सुदूर नाम के एक छोटे से गांव में एक 20 साल का युवक रहता था, अर्जुन। अर्जुन था अनाथ। उसकी माँ उसके जन्म के समय ही गुजर गई थी और जब अर्जुन सिर्फ 12 साल का था, उसके पिता अचानक गायब हो गए। फिर वो कभी लौटे नहीं। अर्जुन गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। एक दिन अर्जुन अपनी झोपड़ी में बैठा था, तभी गांव की मुखिया की बेटी लक्ष्मी हाथ में खाने की थाली लेकर अंदर आई। तू बार बार मेरे लिए खाना क्यों लाती है लक्ष्मी? क्योंकि मुझे नहीं पता तूने आज कुछ खाया भी है या नहीं, और तू भी जानता है मैं तेरे लिए खाना क्यों लाती हूँ। तेरी वो मदद मैं कभी नहीं भूल सकती अर्जुन। ये कोई मदद नहीं लक्ष्मी। नहीं अर्जुन, ये मदद नहीं, ये मेरा प्यार है। कुछ देर बाद अर्जुन बाहर निकला। वहाँ गांव के मुखिया खड़े थे। अर्जुन, खाना खा लिया? हाँ मुखिया जी, आपकी बेटी लक्ष्मी अभी दे गई थी। अच्छा किया उसने। अब तू बड़ा हो गया है बेटा, अब वक्त है खुद का ख्याल खुद रखने का। सही कह रहे हैं आप मुखिया जी। 12 साल की उम्र से अब तक आपने ही मेरा सहारा बने रखा है। अब मैं काम करना चाहता हूँ अपने और अपने गांव के लिए। तो जा बेटा, गांव के पास जो जंगल है वो अब पहले जितना डरावना नहीं रहा। वहां जा, लकड़ियां काट या मधु, शहद इकट्ठा कर। हाँ, अब वक्त आ गया है खुद के पांव पर खड़ा होने का। अर्जुन जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने चारों ओर देखा। कल कुल्हाड़ी लेकर आऊंगा, अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर बैठी एक चील पर पड़ी। वो चील अजीब सी थी। उसकी आंखें अर्जुन पर टिकी थी। कैसी चील है ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? अचानक वो चील उड़कर उसके पास आई और इंसानी आवाज में बोली, मैं तुझे जानती हूँ, तू वीर शंकर का बेटा है ना? तू तो चील है, मानव की तरह कैसे बोल रही है? बस मेरे सवाल का जवाब दे, क्या तू वीर शंकर का बेटा है? हाँ, मैं वीर शंकर का बेटा हूँ। तेरा पिता कोई साधारण इंसान नहीं था, वो रहस्यमय ताकतों का मालिक था, और मैं जानती हूँ उसके साथ क्या हुआ। मैं तुझ पर कैसे भरोसा करूं? कभी सोचा है 8 साल से तू बिना पिता के जी रहा है, पर गांव में किसी को तेरे पिता की बात तक याद नहीं। सिर्फ मुखिया ही तेरा सहारा है। अर्जुन कुछ पल सोच में पड़ गया। पर फिर डरकर भागा और गांव लौट आया। पर सुबह जब उठा, उसके मन का डर कुछ कम हो चुका था। शायद मैं ज्यादा डर गया था, पर वो चील मेरे पिता के बारे में सच में कुछ जानती है। और वह फिर जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां वही चील फिर आई। मैं जानती थी तू जरूर आएगा, क्योंकि तू भी अपने पिता की तरह साहसी है। उसने अर्जुन को एक गुफा तक ले जाकर कहा, इस जमीन को खोद। अर्जुन ने मिट्टी खोदनी शुरू की। थोड़ी देर में एक बक्सा नजर आया। इसे खोलो। अर्जुन ने खोला और उसकी आंखें चौंधिया गईं। हीरे, जवाहरात, ये सब मेरे हैं। हाँ, ये सब तेरा है। पहले तू अमीर बन जा, फिर मैं तुझे अपने पिता से मिलवाऊंगी। अर्जुन ने चील की बात मान ली। राज्य जाकर उसने वो हीरे बेचे और अमीर बनकर लौटा। अब अर्जुन गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति था। लक्ष्मी खुश थी, मुखिया गर्वित थे। एक रात
अर्जुन फिर उसी जंगल में पहुंचा और इस बार वहां एक साधु मिले। तू कौन है बेटा? तेरा चेहरा किसी जाना पहचाना लगता है। मैं वीर शंकर का बेटा हूँ। साधु चौंक गए, कुछ बोले बिना चले गए। फिर अचानक वही चील वहां आई। वो साधु एक पाखंडी है, उससे दूर रहना अर्जुन। उसने अर्जुन को एक गुफा तक ले जाकर कहा, कल पूर्णिमा की रात है, उस रात तू इस गुफा में आएगा और इस चमकते पत्थर को तोड़ेगा, तभी मैं अपने श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। अर्जुन ने सिर हिलाया। वो नहीं जानता था कि कल क्या होने वाला है। अगली रात साधु, मुखिया और लक्ष्मी गुफा के पास पहुंचे। उन्हें पता था अर्जुन जरूर आएगा। वो आया भी और चील भी प्रकट हुई। अर्जुन, ये सब तुझे रोकने आए हैं। इनकी बात मत मान, वरना तू अपने पिता से कभी नहीं मिल पाएगा। अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी और पत्थर उठाकर जमीन पर दे मारा। अचानक चील की जगह एक भयावह डाइन प्रकट हो गई। तेरे पिता ने मुझे चील बनाकर बांध दिया था, अब तूने मुझे आजाद कर दिया। अर्जुन, तूने बहुत बड़ी गलती की है। तेरे पिता ने गांव की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। अब अगर तू खुद बलिदान नहीं देगा तो ये डायन पूरे गांव को नष्ट कर देगी। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बहुत बड़ी भूल की। अगर मेरे मरने से गांव बचता है तो मैं ये बलिदान दूंगा। वो दौड़ा और गहरी खाई में कूद गया। उसके गिरते ही डाइन चिल्लाई और आग की लपटों में जलकर राख हो गई। अर्जुन का पिता एक इंसान था, पर अर्जुन, वो तो एक सच्चा बलिदानी नायक था, जिसने गांव की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। और इस तरह सालों से चला आ रहा रहस्य समाप्त हुआ। अर्जुन का नाम गांव के हर बच्चे की जुबान पर था, क्योंकि वो सिर्फ एक बेटा नहीं बल्कि त्याग की मिसाल बन चुका था।